कुरान पढ़ना सीखें। आइए आज हम लोग कुरान पढ़ना सीखते हैं। कुरान पाक कैसे पढ़ते हैं। हम लोग कुरान पाक को शुरू करेंगे नूरानी कायदा से। ये आज का दूसरा लेसन है, तख्ती नंबर 2 है। इससे पहले देखिए मैंने ये क्लास में पढ़ाया था आपको। इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको ये पढ़ाया था, इम्तहान था। देखिए मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे है अलीफ बा ता सा, ये मैंने पढ़ा दिया है। देखिए अलीफ बा ता सा ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से पहचान लीजिएगा। मुफरदात बोलते हैं, अलग अलग हरफों को अरबी में मुफरदात बोलते हैं, अलिफ से लेकर के या तक। ये आप समझ गए थे। अब आइए इन नुक्तों की पहचान भी आप समझ गए थे। लाइन के नीचे एक नुक्ता बा में होता है, लाइन के ऊपर 2 नुक्ता ता में होता है, बड़िया काफ में होता है, ता में होता है, और लाइन के ऊपर 3 मतलब हर्फ के ऊपर 3 नुक्ता अगर हो तो ये सा हो जाता है, और 3 नुक्ता है यहाँ पे है बड़ी शीन हो जाता है। इसी तरह से हर्फ को आपको पहचान लेना है। लाइन के ऊपर अगर 1 नुक्ता हो तो नून में भी होता है 1 नुक्ता है। इसी तरह से जीम के बीच में भी 1 नुक्ता है, वा में भी 1 नुक्ता है, जाल में भी, जा में भी। तो हर्फ के ऊपर 1 नुक्ता किन हर्फों में होता है इसको भी पहचान लेना है। और ये 2 नुक्ता हर्फ के नीचे, लाइन के नीचे, तो या है। और कौन सा हर्फ है देख लेते हैं। यहाँ पे या में होता है हर्फ के नीचे 2 नुक्ता। यहाँ पे आपका इम्तहान लेते हैं कि आपने क्या सीखा है। आइए देखते हैं ये कौन सा हर्फ है। ता है, ता के ऊपर 2 नुक्ता है। ये त्वा है, दोनों सिमिलर है पर आवाज़ में डिफरेंट है। ये सा है, ये सीन है, और ये शीन है। तीनों की आवाज़ अलग होगी। देखने में एक जैसी, आवाज़ में एक जैसी है पर बोलने में डिफरेंट है। इसकी आवाज़ बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे सा, सीन और शीन। स्वाद है, हा है। यहाँ पे आपको बताना है ये क्या है, ये कौन कौन सा हर्फ है, ठीक है। आप कॉपी कलम लेकर के इसको लिख लेंगे और पढ़ेंगे भी तो जल्दी याद हो जाएगा आपको। मुरक्कबात में देखिए मिले हुए हर्फ की शक्लें भी हैं। जैसे अलिफ की 2 शक्लें हैं, बा की 2 शक्लें हैं। इस तरह से कुरान पाक में जितने भी आयतें मिली हुई है सब इसी तरह से रहती है। इसको अगर आप पहचान लिए तो आप कुरान पाक में मिलाना सीख जाएंगे। मतन करके पढ़ेंगे, मतलब मिला करके पढ़ना सीख जाएंगे। देखिए जैसे अलिफ की 2 शक्लें हैं, बा की 2 शक्लें हैं। इसको आप कॉपी में भी लिख लें। जीम की 1 शक्ल है, दाल की 1 है, आइन की 2 शक्ल है, फा की 2 शक्ल है, काफ की 2 है, लाम की भी 2 है, मीम की 2 है, नून की भी 2 शक्ल है, हा की 3 शक्ल है, हमज़ा की इस तरह से 2 शक्ल बनती है, या की भी 2 शक्ल बनाई जाती है। इसी तरह से कुरान पाक में मिला के पढ़ी जाती है। इसको आप समझ गए। आइए अब आगे बढ़ते तख्ती नंबर 2 की तरफ। तख्ती नंबर 2 में मुरक्कबात है। जैसे मुरक्कबात अरबी में बोलते हैं मिले हुए हर्फ। 2 या 2 से ज़्यादा हर्फ मिलते हैं तो मुरक्कबात बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मिली हुई हरूफ को मुरक्कबात। हरूफ किसे कहते हैं? हरूफ उसे कहते हैं जो हम बोल पाते हैं, उसे हरूफ कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अलिफ है, ये लाम है, दोनों अलग है। इसको भी आप कॉपी में लिख लेंगे। और देखिए आगे यहाँ पे लाम अलिफ मिली हुई है, यहाँ पे लाम अलिफ अलग है, यहाँ मिली हुई है। अब यहाँ पे जीम अलिफ है, यहाँ पे लाम अलिफ है, मीम अलिफ है। इसको पढ़ के ही बता देंगे, आप पहले इसको समझ लीजिए। चलिए यहाँ पे मश्क कर लेते हैं एक बार। तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात। मिले हुए हरूफों को मुरक्कबात कहते हैं, ठीक है। अलिफ लाम, लाम अलिफ जीम अलिफ, लाम अलिफ मीम अलिफ, लाम अलिफ बा अलिफ, लाम अलिफ, लाम जीम, लाम अलिफ, लाम बा, लाम अलिफ बा, लाम बा। अब नीचे देखिए ये है तीनों काफ है, काफ को मिलाना है। जैसे काफ बा, काफ ता, काफ अलिफ, काफ अलिफ,
बा काफ ता, बा काफ ता, ता काफ सा। यहाँ पे देखिए बा है, ये ता है, ये सा है। बा ता सा को या कोई भी हर्फ को पहचानने के लिए आपको नुक्ता को देखना होगा। जैसे बा के नीचे में एक नुक्ता है, बिंदु जिसको बोलते हैं डाउट, इसको अरबी में नुक्ता बोलते हैं। तो यहाँ पे एक है, इसके ता के ऊपर दो है, शक्ल एक जैसी है, तीनों की शक्ल एक जैसी है, पर नुक्तों से इसको पहचान कर लेंगे। एक नुक्ता नीचे, दो नुक्ता ऊपर, तीन नुक्ता ऊपर, तो क्या बना? ये बा बन गया, ये ता बन गया, ये सा बन गया। ठीक है। अब ये पेट के में मतलब बीच में है एक नुक्ता, ये चांद जैसा जो बना हुआ है, नून है, नून के बीच में एक नुक्ता, या बनावट है, इस तरह से होता है या। अब जैसे यहाँ है बा अलिफ, हर्फ को आप पहचानेंगे। जैसे ये बा है, एक नुक्ता नीचे पे है। अब ये मैं आपसे पूछूंगा ये क्या है? ता है, ता के ऊपर दो नुक्ता है। आगे कौन सा हर्फ लगा हुआ है साथ में? ये अलिफ है, ये लंबा जैसा अलिफ है। और ये कौन सा हर्फ है? तीन नुक्ता ऊपर पे है, तो आप बताएंगे ये सा है। इसी तरह से आप हर्फ को पहचानना सीख जाएंगे और कुरान शरीफ बिल्कुल आसानी के साथ पढ़ना सीख जाएंगे। सा है, ये लंबा जैसा अलिफ है मिला हुआ है साथ में, और ये क्या है? नून है, बीच में एक नुक्ता है और ये अलिफ लंबा। अब ये क्या है? दो नुक्ता नीचे है, एक बगल में ये एक लंबा डंटी, ये अलिफ है लंबा डंटी, और ये या है, या अलिफ। एक नुक्ता नीचे है, ये बा है, और ये सीन है, बा सीन। इसी तरह से या सीन है, नून सीन है, ता सीन है, सा सीन, सा जीम, ये है। देखिए ऐसे जो बना हुआ है इस तरह से, बस आपको इसको देखना है। ऊपर देखिए दो नुक्ता ऊपर, तो क्या बताए थे? ये क्या है? ता है, दो नुक्ता ऊपर मतलब ये ता हो गया। और ये हा है, हा का निशान है इस तरह से, ता हा। बस इसी तरह से आपको हर्फ को पहचानना है। नून ख्वा है, या हा है, बा है, जीम है, इसको आप साथ में भी पढ़ेंगे और कॉपी में भी लिख लेंगे। बा मीम है, या मीम, नून मीम, ता मीम, सा मीम, बा या। बीच बीच में मैं आपसे सवाल पूछता रहूँगा ताकि आप हर्फ को पहचानते रहें। या है, दोनों या है, नून है, या है, ता है, या है, ये सा है, या है, दोनों हर्फ मिली हुई है। ये कौन सा हर्फ है आप बताएंगे? नून है, एक नुक्ता ऊपर है, नून। अगर ये एक नुक्ता नीचे कर देते तो शक्ल एक जैसी है, बा बन जाती है। अब देखिए यहाँ पे एक नुक्ता नीचे आ गया, ये बा हो गया, ये लाम हो गया। बिल्कुल आप हर्फ को पहचान लेंगे, बिल्कुल आप कुरान पाक पढ़ना सीख जाएंगे, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। ता नून लाम है, बा या लाम। अभी तो ये क्लास शुरू हो रहा है, आप बिल्कुल सीख जाएंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको हर्फ को पहचानना सिखा दूंगा, मैं आपको रास्ता बता दूंगा कैसे चलना है, आप खुद ब खुद चल पाएंगे उस पर। जैसे कि ये बा है, या है, लाम है, ठीक है। इसी तरह से हर्फ को पहचान लेना है। देखिए यहाँ पे नून, बा नून है, बा नून, नून, ता या नून, या ता नून, सा नून, नून या नून। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है पढ़ने में तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मैं डाल दूंगा, उस पर भी पूछेंगे, मैं बताऊंगा। ठीक है। ये है जीम है, ये हा है, ये ख्वा है, तीनों की शक्ल एक जैसी है। अब इसको कैसे पहचानेंगे? नुक्तों से। जैसे कि इसके बीच में एक नुक्ता हो गया तो जीम हो गया, ये खाली है तो हा हुआ, इस पे बीच हा के ऊपर में एक नुक्ता ऊपर में आता है तो ये हा हो गया। हा सा है, ख्वा बा है, जीम ता, ता हा ता है, तीन हर्फ मिली हुई है। अब यहाँ पे देखिए या जीम बा, ठीक है, स्वाद हा बा, बा ख्वाता, बा ख्वाता, तीन हर्फ मिली हुई है। ये क्या है? ता है, ता, दो नुक्ता ऊपर है ता, और ये तो हा की ही शक्ल है, इसको अगर ऊपर में दो नुक्ता लगा देते हैं तो ये ता हो जाता है, ठीक है।
इसको दो चश्मी हा भी बोलते हैं बहुत लोग, और सिर्फ हा ही बोलते हैं। तीनों हा ही है, पर अगर दो नुक्ता ऊपर लगा दिया जाता है इसमें तो ता बन जाता है। जैसे यहाँ पे आप मिसाल के तौर पे देखेंगे, बा है, ये ता है, क्योंकि दो नुक्ता ऊपर आ गया। अब देखिए ये या है, दो नुक्ता नीचे है, और ये हा है, हा के ऊपर दो नुक्ता लगा दिए तो ये ता बन गया। यहाँ पे ता है और ये हा है। हा की शक्ल आपको दिखाए थे, इसी तरह से भी होती है और इस तरह से भी होती है। अब या हो गया ये इस तरह से, दो नुक्ता नीचे पे है। या हा बा है, बा हा अलिफ है, बा हा मीम है। बा हा मीम, ठीक है, तीन शक्ल मिली हुई है, तीन हर्फ मिली हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। रोज़ अगर थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो आप कुरान शरीफ पढ़ना सीख जाएंगे। एक रोज़ में अगर ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए थोड़ा पढ़ें और अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। तो वो एक हर्फ भी अगर आप अच्छे से याद कर पाते हैं तो आपके लिए यही बहुत है कि एक दो हर्फ आप अच्छे से याद कर पाएँ। अगर ज़्यादा पढ़ लेते हैं, याद भी नहीं कर पाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा। आने वाली वीडियो जो रहेगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देंगे ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल पाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।